जैसे रिलेशन बनाता था शैतान, वो ऐसे पूरा फील होता था। पापा मेरे साथ गलत रिलेशन बनते थे 24 घंटे। 24 घंटे मैं सो नहीं पाती थी पूरी रात, ना दिन को, और मैं ना बैठ पाती थी, ना खड़े हो पाती थी, ना चौकड़ी मार के बैठ सकती थी, ना सीधे लेट पाती थी, ना साइड को। इतनी परेशान थी कि मैं सोचती थी कि मेरी डेथ ही हो जाए। मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी, इचिंग होती थी, तो ये ऐसे हालात थे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और सबसे पहले मैंने इसका लोकल ट्रीटमेंट लिया, लोकल मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लगवाए और मेडिसिन खाई, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने एमडी डॉक्टर से मिली, डॉक्टर सुषमा, और उनको मैंने ऐसे सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और मैंने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया और उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई वहाँ से भी। उस लड़की को लाओ। चलो हम इसकी गवाही से समझते हैं। बता अपना नाम क्या है? जय मसीदी पापा जी, जय मसीदी मम्मा जी, जय मसीदी कलीसिया। पापा मेरा नाम प्राप्य है और मैं जंडियाला गुरु दी रहने वाली हूँ। ओके, आई थिंक जितना मुझे याद है, भक्तपुरा में हमने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी। छोटा सा घर था और उधर एक हमने शेड बनाया था, उधर ही आई थी ना अभी? मैंने देखा था तुम्हें। हाँ जी, ठीक है। स्टार्ट में ये हमारी मिनिस्ट्री में आई, शुरू में इसको बहुत सारी गंदी दुष्ट आत्माएं सताती थी। उस टाइम में दुष्ट आत्माएं क्या करती थी तेरे जीवन में? पापा मेरे साथ गलत रिलेशन बनते थे 24 घंटे। 24 घंटे मैं सो नहीं पाती थी पूरी रात, ना दिन को, और मैं ना बैठ पाती थी, ना खड़े हो पाती थी, ना चौकड़ी मार के बैठ सकती थी, ना सीधे लेट पाती थी, ना साइड को। इतनी परेशान थी कि मैं सोचती थी कि मेरी डेथ ही हो जाए। मतलब ऐसे सोचती थी इससे अच्छा मैं मर जाऊं। हाँ जी। नहीं, जैसे रिलेशन बनाता था शैतान, वो ऐसे पूरा फील होता था तुम्हें? हाँ जी, पूरा? हाँ जी। और मेरी बॉडी पे नील पड़ जाते थे। नील पड़ जाते थे? हाँ जी। 24 घंटे ऐसे? 24 घंटे। अच्छा, उसके बाद फिर उसको छूटने के लिए क्या करती थी तुम? तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे थे? सबसे पहले मैंने जो अपने फैमिली के द्वारा सीखा था कि जो धार्मिकता वो करते थे, तो वही धार्मिकता मैं करती थी। कि मैं सोचती थी कि मैंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना, कि मैंने उसके साथ वफादार रहना है जो मुझे सांस दे रहा है और जिसने मुझे बनाया है। मैंने किसी सियानों के पास नहीं। अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन? हाँ जी। उसके अनुसार आप सोचती थी जो परमात्मा हमारा है, हाँ जी, उसको नहीं छोड़ना। उसको नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर और बताओ क्या? और जो मेरी धार्मिकता थी, मैं कभी मतलब 24 घंटे मेरे मुंह में ही रहती थी वो, जैसे कि वही करते रहना। वहां उस धर्म का शब्द, हाँ जी, जो भी मुंह से बोलना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आगे? तो फिर मैं काफ़ी वीक होती गई, तो मुझे मीन्स मेरे नेबर्स जो भी मुझे देखता था वो बोलते थे कि आपकी लड़की तो अच्छी भली थी, तो इससे क्या हो गया आपकी, मतलब कहीं ले जाओ इसको। मतलब सियानों के बारे में उन्होंने बताना कि यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। तो फिर जब मेरी मतलब बस हो गई तो मैं फिर जाने लगी, कभी कहीं मीन्स मुझे बड़ी जगहों पर गई, बहुत पैसा दिया, जो भी उन्होंने बोलना कि ऐसा करो, ये मतलब जो भी बताना उन्होंने कि ये जल प्रवाह जो जैसे भी वो करते हैं, वो सब कुछ किया अपनी लाइफ में। जगहों पर गए उन्होंने अलग अलग तरीकों से बताया, ऐसा करो, ये उपाय है, वो उपाय है। हाँ जी। जल प्रवाह करो, ये चीज रखो, वो करो। हाँ जी। सब कुछ किया, सियाने बाबे पंडित सब कुछ। और इन सियाने बाबे पंडितों के अलावा दूसरे जो बाबे होते ना, गद्दियां वाले, हाँ जी, उनके पास भी गए, सभी के पास गई, सब कुछ किया अपनी लाइफ में, लेकिन डिलीवरेंस नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। ये कितने साल ऐसे हुआ आपके साथ? 3.5 साल। उसके बाद आपको सुसमाचार मिला? हाँ जी। फिर आप हमारे पास आए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया था कि तू इतना भटक लिया तूने, तो एक ही जगह है जहाँ तू ठीक हो सकती है, यीशु के पास चली जा, और तू अगर वहाँ चंगी ना हुई तो फिर कहीं से नहीं चंगी हो सकती। ओके।
तो जब मैं आई तो मैं पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, कि इतना दुखी टूटा हुआ इंसान है तो ये कैसे आराधना करते हैं परमेश्वर की। तो जब धीरे धीरे मैंने गवाहियों को सुनना, मेरे मन में कुछ वर्ड्स बैठ जाने, तो मैंने वो अपने मन में रखने, तो मेरा धीरे धीरे मन खुला। तो जब मेरा मन खुला तो मैं वर्शिप कर रही थी, तो मुझे हॉली स्पिरिट ने टच किया और मैं नीचे गिर गई। आप प्रार्थना कर रहे थे, आप तब मास प्रे कर रहे थे। तो मेरी दोनों टांगे पीछे फोल्ड हो गई, सीधी नहीं हो रही थी। तो मुझे 4 सिस्टर उठाकर आपके पास लेकर आई, पुलपट के पास। तो तब मेरे ऊपर ले हैंड किया आपने, तो उसी दिन से मैं फ्री हुई। सोच लो, ये शुरुआत की बात है, अब जीवन देख लो। अच्छा, उसके बाद ना ये ब्लेस थी बहुत मन से, इसकी फ्रेंड और ये लोग यहाँ हमारी मिनिस्ट्री में बने हुए थे, ठीक है ना। ये लास्ट मोमेंट की बात है, जब हम इधर आने वाले थे, उससे कुछ समय पहले की बात है। जैसे मैं हमेशा सिखाता हूं ना आप लोगों को कि यहाँ लोगों से रिश्ता ना बनाना, है ना, सबसे एक समान प्यार करो। जैसे इमोशनली हम जुड़ जाते हैं ना, यहाँ फ्रेंड बना लेते हैं, लेडीज़ को, लड़कियाँ लड़कियों को, और भाई भाइयों को, आदमी आदमियों को। तो परमेश्वर का वचन कहता है सबके समान एक समान रहो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैं कहता हूँ ना, शैतान कलीसिया के बीच में भी होकर काम करके हमें भटकाता है, हमें तोड़ता है, डाइवर्ट करता है, ताकि हम परमेश्वर से ना चले, अच्छे से ना चले, ठीक है। उन दिनों की बात है, हमने अपनी मिनिस्ट्री से एक आदमी को किसी बड़े खतरनाक विषय के कारण निकाला था। वो हमने कभी बताया नहीं किसी को ऑनलाइन, सच्ची वो बड़ा खतरनाक विषय था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी इंसान ने ना इधर उधर करके ना कई चीजें बताई मेरे बारे में गलत, इनको भी गलत बता दिया और ये भटक गए। हाँ जी, सोचने वाली बात, ऐसा ही हुआ था। ऐसा हुआ ना। यस, इनको मेरे बारे में मिसगाइड किया गया कि मैं गलत अगुआ हूं। मेरे बारे में इतनी गलत चीजें बताई उस बंदे ने जिसको हमने निकाला था, समझते हो। और जब इनको बताया, क्योंकि इन्होंने बात हमें बता दिया था कि क्यों क्या बताया उसने मुझे मेरे बारे में। उसके बाद हुआ क्या, ये टूट गए हमारी चर्च से, ठीक है, ऐसा हुआ ना। हाँ जी। फिर आप उन्हीं के साथ रहे कुछ टाइम। हाँ जी, कुछ टाइम उन्हीं के साथ। लेकिन आप वहां रहकर आपको लग रहा था जैसे खाली हो गए हो। हाँ धीरे जी, धीरे ऐसे ही हुआ था, धीरे धीरे खाली हो रहे थे। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने इधर उधर मिनिस्ट्रियों को देखा। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। फिर आप आज बोल रहे थे कि मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री के अगुए का सपना आता था। उसके बाद मैं वहां चली गई थी, जिसका सपना आता था। हाँ जी। ठीक है, सुनो तो देखो, यहां एक चीज सीखने वाली है। सोच लो, जब आप यहां ब्लेस हो, ठीक है, आप यहां आए हो, क्या परमेश्वर आपको डायरेक्ट यहां चंगा नहीं कर सकता? कर सकता है। कि यहां परमेश्वर आपको कहेगा नहीं दूसरी मिनिस्ट्री के सपना में दे रहा हूं, वहां जाओ फिर मैं ठीक करूंगा? क्या ऐसा है परमेश्वर? नो। ये तो उलझन भरा परमेश्वर हो गया, ये तो अजीब तरीके से काम करने वाला परमेश्वर हो गया। कभी भी ऐसे परमेश्वर नहीं करता, वो भला है। यस। ये जो चीजें करता है ये दुष्ट करता है। दुष्ट चाहता है तुम डाइवर्ट हो, तुम भटको, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहे। अब सोचने वाली बात, इसने वो भी जगह छोड़ दी, फिर एक बड़ी मिनिस्ट्री में चलेगी। वहां कितना टाइम जाती रही? 6 to 7 months। ठीक है। अच्छा ये बताना, जब तुम भटक गई, तुम्हारा मन मेरे से खराब कर दिया लोगों ने, हाँ जी। फिर तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या मन था? अच्छा मन नहीं था, मतलब जब आपकी वीडियो सामने आती थी ना, जब मैं प्रेयर करने बैठती थी तो मैं हाँ। आगे कर देती थी। मैं अच्छा। सोचती थी मैंने नहीं देखना। नहीं देखना ना। हाँ जी। ये है शैतान का काम, सोच कर देखो। लेकिन ये सारी चीजें हम क्यों पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हम मजबूत हो जाएं। क्योंकि हमारा रिश्ता जो होता है वो किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? परमेश्वर से। परमेश्वर से। अरे परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए अगुआ है। मेरा काम है आपका रिश्ता किससे बनाना?
अगर बन गया तो आपका घर ब्लेस होगा, आमीन। अगर नहीं बना रिश्ता वो आपका, तो समझ लो आज भी आपकी जिंदगी खराब, साल बाद भी खराब, 2 साल बाद भी खराब, ये याद रख लेना आप लोग। लेकिन उसके बाद फिर से वही हालात तेरे आगे, हाँ जी, चाहे तू बड़ी मिनिस्ट्री चल गई, वहां जो भी बताते थे सब करना शुरू किया, हाँ जी, ऑयल सब चीजें जो भी वहां दे रहे थे, रीति रिवाज सारे मतलब वैसे ही करना सब करने शुरू हाँ कर जी, दिए, लेकिन हालात क्या हो गए? खराब हो गए, कितने? बहुत सारे वैसे सेम पहले जैसे। वैसे ही। अब सोचने वाली बात है, फिर तुझे किसने कहा यहाँ वापस आओ? मैं ना ऐसे प्रेयर करती थी तो मैं बहुत टूट चुकी थी, तो मैं इनसे सोचती थी कि परमेश्वर मुझे मतलब सही टीचिंग बताओ फिर से, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं रिपेंट करती हूँ। मैंने सॉरी मांगी तो फिर मेरे मन में ऐसी चाहत हुई कि मैं बस फटाफट वहाँ चली जाऊँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ, फिर तू वापस आई। फिर मैं वापस आई। देख लो, ये खुदा का काम है। देखो क्यों ये वापस आई, इसके ये शब्द कि मैं अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं रिपेंट करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, क्या है सही तेरा ज्ञान शिक्षा। तो परमेश्वर ने, आत्मा ने इसको वापस लाया। जब तक दुष्ट आत्मा काम कर रहा था ये भटक रही थी और हालात वापस आए। ये आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ बड़े लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को तोड़ देते हैं, उधर जाओ ये करो, कई कुछ हो रहा है दुनिया में, इससे बचो। ये गवाही हमारे लिए बड़ी मेन है, इससे हमने बचना है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कौन सी गवाहियां नहीं बनी यहाँ? 20 साल बाद बच्चे नहीं मिले, कैंसर नहीं ठीक हुआ, या ब्लेसिंग नहीं आई, डबल ट्विंस, डबल बेटों से ब्लेस नहीं किया, क्या नहीं होता यहाँ? मुझे ये बताओ क्या नहीं होता यहाँ? मुझ में क्या कमी है या खुदा में क्या कमी है? इधर कौन सी कमी है जो लगे आपको कि ये कमी है? अरे बात समझो, सीखो, सब कुछ खुदा कर रहा है, बस सीखने वाला विषय। जब भी लोग हालात में या उनकी कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही तो वहां पर आप आओ, प्रे करो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर हम कहाँ आगे पीछे हैं, हमें क्या करने की जरूरत। टीम से मिलो, अलग टाइम आओ, बात करो, ताकि हम देखें आप आगे पीछे कैसे हो, कहाँ आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे। फिर देखना काम तो पक्का होगा, क्योंकि परमेश्वर का काम सबके लिए, उसने अपना आत्मा सबके लिए रखा, हीलिंग सबके लिए रखी है, उसका नियम सबके लिए एक समान है। जिसके लिए नहीं हो रहा वो किते ना किते उसका विश्वास मन आगे पीछे होगा, या कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा, जिसकी वजह से वो अपने काम को नहीं ले पा रहा। हमें ये जरूरत है करने की। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई मैसेज देना चाहती है इनको, कलीसिया को? हाँ बोलो। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस मिनिस्ट्री के साथ हमेशा वफादार रहना, क्योंकि जैसे हमने पापा जी से सीखा है कि जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, अब हम उसको अगर 3 जगह लगाते हैं, यहाँ से उखाड़ा दूसरी जगह लगा दिया तो तीसरी जगह लगा दिया तो वह सूख जाएगा। और यहाँ जो पॉजिटिव शिक्षा है वो बहुत बड़ी शिक्षा है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे पापा अगर सभी को जानते हैं कि कलीसिया में अगर कोई नज़र ना आए तो वो उनको कॉल करते हैं कि उनको पूछो वो क्यों नहीं आ रहा, तो ये बड़ी बात है। और जो टीम यहाँ वर्क करती है ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ फिर से खड़ा किया परमेश्वर ने। मैं योग्य नहीं थी, वो भला है, और मैं जो भी मैंने मिस्टेक की मैं उसके लिए मैं सॉरी फील करती, अपनी गलती को मानती हूँ। परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है, आमीन। और तुम्हें वो यूज करेगा अपने काम के लिए। यस यस यस, हाँ, झूमने दो। ये स्पिरिट है, ये वो नहीं है, ये स्पिरिट है। पवित्र आत्मा से टच कर रहा है, ये सामर्थ्य से टच कर रही है। पश्चाताप के बाद ये ब्लेस हो रही है, ये आशीष हो रही है, इसके रास्ते खुल रहे हैं, ये बरकत आ रही है। ब्लेस नेम जीसस। टच आमेन। सुनो, हमने सुना है इसके प्राइवेट पार्ट में इतनी ईचिंग होने लगी, वो भी शैतान कर रहा था। एक कवारी लड़की है, देखो यंग है अभी, इसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, वापस आकर इसने डिलीवरेंस ली है। तो आप लोगों ने भी ऐसा मन बनाना है, इन गवाहियों से आपने सीखा है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, हालेलुया के नारे लगाते हुए।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।